जय हिंद। स्वागत है आपका विनेशन 111 के एक नए एपिसोड में। और हमेशा की तरह एक बार फिर से हाजिर है आपके लिए प्रमुख डिफेंस अपडेट्स को लेकर के। तो आइए नज़र डाल लेते हैं। हमारी पहली अपडेट भारत के एक एयरक्राफ्ट प्रोक्योरमेंट प्रोग्राम को लेकर के आ रही है। दोस्तों, एक रिपोर्ट में ये बताया जा रहा है कि भारत ने अमेरिका के MD-53 हेलीकॉप्टर्स को खरीदने के लिए अपनी इच्छा जताई है। हालांकि अभी यह स्पष्ट नहीं हो पाया है कि भारत इनको किन पर्पस के लिए खरीद रहा है। ये एक लाइट आर्म्ड स्काउट हेलीकॉप्टर्स हैं जिनका इस्तेमाल अलग अलग मिशंस में किया जा सकता है। हालांकि इसको लेकर के अभी ज़्यादा डिटेल तो नहीं पता हमको कि ये किस पर्पस के लिए लिए जा रहे हैं, लेकिन माना जा रहा है कि इनका इस्तेमाल क्लोज एयर सपोर्ट के लिए और आर्म फोर्सेस स्पेशल ऑपरेशन डिवीज़न के लिए लिया जा सकता है। फिलहाल इसको लेकर के बताया यह भी जा रहा है कि ये हेलीकॉप्टर 50 कैलिबर की FN M3 पीक मशीन गन से इक्विप होंगे, यानी कि क्लोज एयर सपोर्ट के स्थिति में ये दुश्मन को अच्छा खासा डैमेज देने के लिए काफ़ी ज़्यादा पर्याप्त हैं। वहीं इनसे जो फास्ट मोबिलिटी है वो भी पॉसिबल हो पाएगी। लेकिन सवाल ये उठता है कि ध्रुव और रुद्र जैसे हेलीकॉप्टर के होते हुए इनकी ज़रूरत क्यों भारतीय वायुसेना और भारतीय थल सेना को पड़ रही है। अब ये तो आने वाले समय में ही जब इसकी एडिशनल डिटेल सामने आएंगी तब हमें पता चलेगा। हमारी अगली बड़ी अपडेट अमेरिका से है। दोस्तों, अमेरिकी सरकार की डिफेंस सिक्योरिटी कॉरपोरेशन एजेंसी, जिसको हम DSCA के नाम से जानते हैं, वो F-18 सुपर हॉर्नेट ब्लॉक 3 के जो ऑफर भारतीय नौसेना को किए गए हैं उसके संबंध में एक नोटिफिकेशन इशू करने वाली है, जहां पर कुछ एडिशनल बातें अमेरिका के तरफ से रखी जाएंगी। बोइंग ने यह दावा किया है कि F-18 सुपर हॉर्नेट न सिर्फ भारतीय नौसेना की ज़रूरतों को पूरा कर सकता है, बल्कि इसकी जो कैपेबिलिटी है उसमें से कुछ चीज़ें भारतीय नौसेना के लिए बोनस की तरह काम करेंगी। उन्होंने यह दावा किया है कि बोइंग ने भारत के एयरक्राफ्ट कैरियर्स का एक पूरा अध्ययन किया है, जिसके आधार पर ऑलरेडी F-18 सुपर हॉर्नेट को मॉडिफाई किया गया है। आपको हम बता दें कि मार्च में अमेरिका का F-18 सुपर हॉर्नेट भारत आएगा, जहां पर गोवा में स्थित आईएनएस हंसा में इसके इंटेंसिव ट्रायल आयोजित किए जाएंगे और इन्हीं ट्रायल्स के आधार पर जो रिजल्ट आएंगे उनको राफेल M से कंपेयर किया जाएगा और बाद में भारतीय नौसेना यह निर्णय लेगी कि भारत के जो एयरक्राफ्ट कैरियर हैं उनमें से कौन सा एयरक्राफ्ट उड़ान भरेगा। अब वो राफेल M होगा या F-18 सुपर हॉर्नेट होगा, वो तो आने वाले वक्त में ही हमको पता चल पाएगा। हमारी अगली बड़ी अपडेट भारतीय नौसेना से है। दोस्तों, भारतीय नौसेना के नए इंडिजिनस स्टेल्थ गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयड INS विशाखापट्टनम ने आज ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल के नेवल वेरिएंट का सफल परीक्षण किया है। और ये जो परीक्षण ये 18 फरवरी 2020 को यानी आज के दिन आयोजित किया गया है। इसको लेकर के जो जानकारी प्राप्त है उस हिसाब से INS विशाखापट्टनम पहुंच चुका है, जहां पर प्रेसिडेंट फ्लीट रिव्यू में वो पार्टिसिपेट करेगा, जो कि 21 फरवरी 2022 को आयोजित की जानी है। ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल की अगर हम बात करें तो इसको भारतीय सेना के तीनों अंग इस्तेमाल करते हैं, यानी थल सेना, वायुसेना और नौसेना तीनों ही इसका इस्तेमाल करती हैं। और अभी फिलीपींस इसका पहला इंटरनेशनल कस्टमर बना है और आने वाले दिनों में ये उम्मीद की जा रही है कि और भी कई फ्रेंडली नेशंस हैं जिसको भारत अपनी ये घातक मिसाइल सप्लाई करेगा, जिनमें वियतनाम का नाम भी सामने आ रहा है। लेकिन जो कुछ भी हो, ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का एक नेक्स्ट जनरेशन वेरिएंट भी तैयार किया जा रहा है, जो कि हमारे लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस और फ्यूचर के जो फाइटर एयरक्राफ्ट हैं उनसे इस्तेमाल किया जाएगा। हमारी अगली बड़ी अपडेट भारत सरकार के एक निर्णय को लेकर के है, जिसके अंतर्गत भारतीय वायुसेना के जहाज़ों के लिए हाईवेज में 28 एयर स्ट्रिप बनाने की बात कही गई है। आपको याद होगा, आज से 3 महीने पहले भारतीय वायुसेना के एक C-130J सुपर हरकुलस विमान में बैठ करके प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी पूर्वांचल एक्सप्रेसवे में उतरे थे और उसके बाद से एक नई घोषणा की गई थी सरकार की तरफ से कि वो अब हाईवेज में जो एयर स्ट्रिप्स हैं उनको बनाने का कार्य और तेज करेंगे, ताकि किसी विषम परिस्थिति में इनका इस्तेमाल किया जा सके। और इसी के अंतर्गत अब भारत का जो यूनियन रोड मिनिस्ट्री है उसने 28 अलग अलग लोकेशंस को चिन्हित कर लिया है, जिनमें इस प्रकार के जो एयर स्ट्रिप्स हैं उनका निर्माण कार्य शुरू किया जाएगा, ताकि भारतीय वायुसेना के जो विमान हैं वो किसी युद्ध की स्थिति में या विषम परिस्थितियों में इन एयर स्ट्रिप्स का इस्तेमाल कर सकें। सरकार की तरफ से ये बताया गया है कि ऑलरेडी वो इस काम में अपना कदम आगे बढ़ा चुके हैं और उनका दावा यह है कि एक एयर स्ट्रिप बन के तैयार है, जबकि 4 अलग अलग लोकेशंस में जो सिविल वर्क है वो शुरू कर दिया गया है। सरकार का ये मानना है कि हम और भी ऐसे लोकेशंस को चिन्हित कर रहे हैं जो हमारे लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, जहां से भारतीय वायुसेना इजीली ऑपरेट कर सकती है
उसके लिए हम उन जगहों को चिन्हित करके वहां पर एयर स्ट्रिप का निर्माण करेंगे ताकि भारतीय वायुसेना किसी भी प्रकार से उनका इस्तेमाल करने में सक्षम हो। हमारी अगली बड़ी अपडेट दसाल्ट एविएशन से है। जैसा कि आपको पता है, दसाल्ट एविएशन नागपुर में एक नई फैसिलिटी को एस्टैब्लिश कर रही है, जिसका मुख्य तौर पर इस्तेमाल राफेल जेट की सर्विसिंग के लिए किया जाएगा, राफेल जेट के रखरखाव के लिए किया जाएगा। और माना जा रहा है कि ये जो कार्य है ये 2022 के अंत तक नहीं तो 2023 की शुरुआत में कंप्लीट हो जाएगा। और अब इसको लेकर के बताया ये जा रहा है कि दसाल्ट एविएशन का फ्यूचर प्लान ये है कि राफेल जेट की असेंबली के बारे में भी वो विचार कर सकते हैं अपनी इन्हीं फैसिलिटीज़ में। और इन्होंने इसको लेकर के कुछ बड़ा बयान भी दिया है। जैसा कि आपको पता है, दसाल्ट के ऑर्डर बुक में इस समय 194 के आसपास फाइटर जेट का ऑर्डर पड़ा हुआ है, जिनको अकेले फ्रांस की जो प्रोडक्शन लाइन है वहाँ पर कंप्लीट नहीं किया जा सकता। और इसीलिए दसाल्ट एविएशन का प्लान ये है कि वो अपने जॉइंट वेंचर जो कि रिलायंस के साथ है वहाँ पर तकरीबन पर मंथ 2 राफेल जेट के हिसाब से जेट को असेंबल करेंगे, यानी साल में तकरीबन 24 जेट को असेंबल करने का प्लान उनका है। ये जो राफेल जहाज़ होंगे ये फ्रांस से कंप्लीट नॉकडाउन फॉर्म में आएंगे, जिनको यहाँ पर असेंबल किया जाएगा। और ख़ास बात तो यहाँ पर यह है कि दसाल्ट एविएशन ने भारत को भी ऑफर किया है कि अगर भारत उनको अपने MMRC 2.0 में विजयी घोषित करता है तो वो भारत में ही इन एयरक्राफ्ट को असेंबल करने के लिए तैयार हैं। लेकिन अगर हम बात करें इसके करंट स्टेटस की तो इसको लेकर के अभी सरकार विचार कर रही है और सरकार ने अभी कोई भी निश्चय नहीं किया है कि राफेल जेट की असेंबली यहाँ पर की जाएगी या नहीं की जाएगी। लेकिन माना यह जा रहा है कि बहुत जल्द इस पर कोई निर्णय लिया जा सकता है। हमारी अगली बड़ी अपडेट हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड और न्यू स्पेस रिसर्च टेक्नोलॉजीज़ को लेकर के है। जैसा कि आपको पता है, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड और न्यू स्पेस रिसर्च एंड टेक्नोलॉजीज़ भारत के एक हाई एल्टीट्यूड सूडो सैटेलाइट जिसका नाम कैट्स इन्फिनिटी है उस पर काम कर रहे हैं। और इसको लेकर के हालिया आई एक मीडिया अपडेट में ये बताया जा रहा है कि इसका जो पहला फिजिबिलिटी स्टडी है वो पूरी की जा चुकी है और अब ये दोनों मिल करके इसके एक सब स्केल प्रोटोटाइप पर काम कर रहे हैं जो कि 2022 की तीसरी तिमाही तक उड़ान भरेगा। रिपोर्ट में ये बताया जा रहा है कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने सरकार से 50 करोड़ रुपए की मांग की है ताकि इसके डेवलपमेंट को आगे बढ़ाया जाए। यह जो प्रोटोटाइप है इसका मेन मकसद होगा जो क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज़ हैं उनको वैलिडेट करना, इसके पहले कि 500 किलोग्राम वजनी जो ओरिजिनल हाई एल्टीट्यूड सूडो सैटेलाइट है उसका डेवलपमेंट शुरू किया जाए। और HAL की तरफ से ये भी बताया जा रहा है कि ये जो हाई एल्टीट्यूड सूडो सैटेलाइट है ये 4 साल के अंदर डेवलपमेंटल ट्रायल्स के लिए तैयार हो जाएगा। आपको बता दें कि ये जो सैटेलाइट है ये 3 महीनों तक हवा में उड़ान भर सकता है और तकरीबन ये 65,000 फीट की ऊंचाई से जो ज़रूरी डेटा है वो भारत तक पहुंचा सकता है। इसके अलावा NAL भी अपना एक खुद का हाई एल्टीट्यूड सूडो सैटेलाइट बना रही है जो कि सिविलियन पर्पस के लिए है और दोनों इस प्रोजेक्ट में काफ़ी तेज़ी के साथ आगे बढ़ रहे हैं।